है टाटा एसी गोल्ड आपका पेट्रोल है। इसका भी एक मेजर प्रॉब्लम है, जब भी स्टार्ट देखिए थोड़ा दूर चलता गाड़ी अपने आप टेम्परेचर का जो फ़ैन है, ओवर हीटिंग का जो फ़ैन है वो चलना स्टार्ट करता, तो गाड़ी हीट ही नहीं होता है, टेम्परेचर उठता ही नहीं है। लेकिन आपका क्या होता है, जो टेम्परेचर का जो फ़ैन है, जो रेडिएटर का फ़ैन है, वो नॉन स्टॉप चलना स्टार्ट करता है। जहाँ भी स्कैन कराए इन लोगों ने, कभी थर्मोस्टेट वेल्व लगाए, कभी थर्मोस्टेट सेंसर लगाए, तो बहुत कुछ किया इन लोगों ने, लेकिन गाड़ी का वो जो बीमारी वो वही रह गया। तो बाद में भैया ने कहीं जाके स्कैन भी करवाया, कंप्लीट डायग्नोस किया, स्कैन किया, तो पता चला कि इसका कुछ था, तो फॉल्ट कोड था। तो फॉल्ट कोड उन लोगों ने क्या किया, इरेज किया। फिर 1 या 2 दिन चला, फिर से फैन चलना स्टार्ट हो गया। तो भैया बहुत परेशान हो रहे थे इस गाड़ी को लेके। तो थोड़ा अभी भैया से भी जानेंगे कि क्या है क्या नहीं है। फिलहाल भैया थोड़ा बोलिए हिंदी में कि गाड़ी कितना दिन से ये प्रॉब्लम था? इसी तो आपका 1 महीना हो गया। बीच में आप लोग पहले नुमलीगढ़ में हुआ, हाँ फैन चलना भी इधर में तो ज़्यादा फैन सुनी से, हाँ तो इसके बाद में वहाँ दिखाया अजय बिल का मैकेनिक है, हाँ तो वैसे खोल खाल के सब वाश किया। हाँ तो भाने के बाद में फिर थोड़ा देर चला, फिर वो ठीक हो गया। हाँ तो मतलब ठीक हो गया, 1.5 महीना चला। हाँ उसके बाद फिर एक ही प्रॉब्लम, हाँ फिर डेढ़ गाँव ठीक कराया, हाँ नहीं बादली पार हाँ थोड़ा आगे हाँ था। हाँ हाँ वो भी फिर 15-20 दिन चला। हाँ फिर बाद में हुआ तो फिर यहाँ दिखाया लड़का को डेढ़ गाँव, हाँ तो मतलब ये खराब है, थर्मो स्विच चेंज कीजिए। हाँ फिर थर्मो स्विच भेल चेंज कीजिए, वो भी कराया, हाँ फिर भी प्रॉब्लम नहीं है। हाँ। फिर हमारा फ्रेंड है, वो आपका नाम बोला, हाँ जो वो राजू का मुझे मेरा भी ऐसा हुआ रहा, हाँ वही ठीक किया, तो वो आपको वहाँ लेके आए। ठीक और मेरा वो ठीक। प्रॉब्लम तो जैसे ठीक होना चाहिए बस। तो परेशान हो रहे थे बहुत बहुत आप? परेशान हो गया, बहुत परेशान हो और रहे थे? स्विच बने वो घर में जब स्टार्ट करता है खुद 2 सेकेंड हाँ फैन चालू हो गया। ओके ठीक है। आपका के आपका टेम्परेचर 4 घाट उठ जाता है, हाँ तो चलाने में डर लगता है, कोई बोलता है तो ये जल जाएगा वो जल जाएगा। हाँ हाँ तो करते करते स्कैनर करता है, फिर ठीक होता है। हाँ। फिर 2 दिन बाद हाँ यही कहानी। ठीक। तो भैया का कहना है कि रेडिएटर वगैरह सब, रेडिएटर भी वॉश किए थे क्या? हाँ, सब वो रेडिएटर भी वॉश करा दिए भैया ने इस चक्कर में। देखिए थोड़ा देखते हैं अभी रेडिएटर का क्या है। हाँ रेडिएटर भी वॉश हो चुका है। हाँ रेडिएटर भी वॉश करा चुके हैं भैया ने, वही बीमारी के लिए, लेकिन बीमारी शायद सक्सेस नहीं हुआ है। तो भैया कोई विश्वास से यहाँ लेके आए, तो कोई नहीं, ये बीमारी थोड़ा सिंपल बीमारी रहता है। इसके लिए देखिए ये गाड़ी एक गाड़ी है, जो गाड़ी में आपका जो थर्मोस्टेट वाल है, थर्मोस्टेट जो वेल्व है वो, और थर्मोस्टेट सेंसर, वो दोनों सेम कंपनी का जेन्युइन होना पड़ेगा। कोडिंग करके अगर लगाएंगे आप सेम, तो ये प्रॉब्लम हमेशा के लिए गायब हो जाता है। अगर आप बाहर से अगर कोई भी कंपनी का अगर वो थर्मोस्टेट वेल्व और थर्मोस्टेट आप अगर सेंसर लगाएंगे, तो ये सक्सेस होने वाला बीमारी नहीं है। तो हम अब भी आपको पुराना वाला दिखाते हैं। भैया पुराना वाला कहाँ रखे हैं आपने? देखो अभी जो हमने थर्मोस्टेट जो सेंसर लेके आए वो बॉच का लेके आए, और जो थर्मोस्टेट बल्ब लेके आए वो आपका टाटा का लेके आए। ठीक है, तो अभी देखिए ये पुराना, ज़्यादा दिन हुआ नहीं है चेंज किया हुआ। थर्मोस्टेट सेंसर और थर्मोस्टेट बल्ब दोनों लगाए हैं भैया ने। तो शायद मुझे नहीं पता क्या कंपनी का था क्या नहीं। और इस तरह की अगर बीमारी अगर आप लोगों के पास आता है, थोड़ा दूर चलने के बाद क्या होता है, जस्ट 2-3 सेकंड के बाद ही अगर फैन चलना स्टार्ट होता है, तो गारंटी है वो आप थर्मोस्टेट वाल्व, थर्मोस्टेट सेंसर वो एक बार फिटिंग करा के अगर आप लगाएंगे, अगर जेन्युइन, तो ही ये सक्सेस होता है। नहीं तो ये बीमारी बहुत परेशान करने वाला बीमारी है। सिर्फ बीमारी रहता है थर्मोस्टेट वाल्व और थर्मोस्टेट सेंसर में। उन्होंने अभी थर्मोस्टेट वाल्व यहाँ का उसको भी जेन्युइन लगा दिया, और थर्मोस्टेट सेंसर उसको भी अभी जेन्युइन लगा दिया, और कूलेंट वगैरह सब डाल दिया। हम लोगों ने कैस्ट्रॉल का कूलेंट दिया है, कैस्ट्रॉल का कूलेंट डिस्टिल वाटर डाल दिया। अभी काम कंप्लीट हो ही चुका है, तो अभी एक बार स्टार्ट दे के देखते हैं। इग्निशन ऑन करो, क्लास में अगर कोई फॉल्ट कोड आता है तो उसको भी एक बार इसको स्कैन करके डायग्नोस करके स्कैन करके देखते हैं क्या है। वो आ रहा है, एक बार डायग्नोस करके देखते हैं कि इसका प्रॉब्लम अभी क्या आ रहा है। एक आ रहा है बीटीसी में, एक आ रहा है प्रॉब्लम, उसको रीड करके देखते हैं।
और कैटालिटिक सिस्टम इफेक्टिव ग्लो ब्लैंक वन, मतलब वो जो ऑक्सीजन सेंसर है उसका आ रहा है दोनों कैटालिटिक। इसको भी एक बार देख लेंगे बाद में, कभी टाइम मिलेगा तो इसको एक बार इरेज करते हैं। चलिए चलिए टेंशन ना क्या नहीं, तो अभी वो कोई फैन वगैरह नहीं चल रहा है। भैया को अभी ये सब कंप्लीट लगा के एक बार चलाने के लिए भी देंगे कि कोई प्रॉब्लम है या नहीं है, लेकिन चलाने के बाद में आपको एक बार रिव्यू दिखाता हूँ। ड्राइव करके आए, करीबन 4-5 किलोमीटर ड्राइव करके आए, तो एक दफ़ा फैन चला, फिर अभी कंट्रोल हो गया, कोई प्रॉब्लम नहीं। अभी ये फैन चल रहा है, फैन का आवाज़ शायद आपको सुनाई दे रहा है। फैन चल रहा है, फैन चलता है और जितना उसका टाइम है वो टाइम पीरियड के अनुसार चलेगा, अभी बंद होगा, अभी कोई दिक्कत नहीं है। अभी थोड़ा रुक जाते हैं, देख लेते हैं फैन कितना देर में ऑफ होता है। अभी जस्ट आपका 1 मिनट भी नहीं चला, जितना चलना चाहिए हिसाब से चला और फैन ऑफ हो गया। तो भैया अभी आप क्या बोलेंगे? अभी आप टेस्ट करके आए, मेरे तो बहुत सक्सेस हो गया, सक्सेस हो गया, लग रहा है वो चाहिए हो गया, मतलब आपसे भी जानते हैं अभी कैसा है, टेंशन से फ्री है थोड़ा, हो गया, ठीक है, ओके। बाकी बहुत मतलब मुसीबत में थे, हाँ हुआ आए हैं। ओके, तो थैंक यू सो मच इतना देर मेरे वीडियो में बने रहने के लिए। फिर मिलते हैं और एक नए वीडियो के साथ। थैंक यू।